मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, बट इसके एक ही एक्सेप्शन है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है? क्वेश्चन को रीड करके, अब ध्यान से देखना। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। कह रहे जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसमें कुछ गलतियां हैं, तो आप इसको ठीक कर दो। तो ध्यान से देखना, एडजस्टेड परचेजेस ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया सर यहाँ, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है गलती हो। डेटर्स, अब डेटर्स देखना, इन्होंने क्रेडिट पे दिखा रखे हैं, एरर है। क्रेडिटर्स ठीक है, फिक्स एसेट्स ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है ठीक है, एक्सपेंसेस क्रेडिट पे दिखा रखे हैं, ये एरर है। सेल्स क्रेडिट आइटम ठीक है, कैपिटल डेबिट में दिखा रखे हैं, तो काफी सारे एरर्स है। जरूर कोई तुम में से ही किसी ने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, तो हम ठीक भी हम ही करेंगे। ध्यान से देखना, तो पहले सबसे पहले तो बाकी सब तो ठीक है सर, ये एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है? ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ये, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेजेस हैं क्या है ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इफ adjusted purchases are given, तो दो चीजों का ध्यान देना है। एक, ओपनिंग स्टॉक will not be shown, opening stock will not be shown in the trial balance. सर क्यों? Because it is already included in adjusted purchases. Adjusted purchases का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब एडजस्टेड परचेजेस है तो ओपनिंग स्टॉक तो आ गया, उसमें आ गया कि नहीं आ गया? तो दोबारा लोगे क्या? नहीं लोगे। will not be shown in the trial balance as it is already included in adjusted purchases. Adjusted purchases, एक चीज का ध्यान देना है। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक will be treated as an asset. एसेट मतलब ट्रायल बैलेंस के लिए आपका डेबिट आइटम, since it has been adjusted, deducted while calculating adjusted purchases, एडजस्टेड परचेजेस कैलकुलेट करते वक्त आप डिडक्ट कर चुके हो। नॉर्मल ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते ही नहीं है, कह रहे ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं करना, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट है ना वो। ट्रेडिंग एंट्री क्या है क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है सीधा, अकाउंटिंग में तो कहीं आता ही नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, सिर्फ उस केस में आ सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा एडजस्ट कर चुके हो? आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग कर चुके हो, तो ओपनिंग क्योंकि इंक्लूडेड है तो ओपनिंग दोबारा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर चुके हो मतलब आप क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर चुके हो, तो अब वो बुक्स में आ चुका है, अब वो एसेट की तरह माना जाएगा। एडजस्टेड मतलब इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो अब वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट बन जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड लाइक नॉर्मल एसेट, डेबिट आइटम हो जाएगा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। एडजस्टेड परचेजेस, तो एडजस्टेड परचेजेस क्या है तो एक्सपेंस ही, यस और नो?
नेचर तो इसका एक्सपेंस ही है ना, एडजस्टेड परचेजेस, खर्चा ही है, इनकम तो नहीं है। कोई डाउट? खर्चा ही है उस पीरियड का। तो 1,50,000 डेबिट आइटम। बट ध्यान क्या देना है आप, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? डेबिट आइटम एसेट होता है क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एसेट होते हैं 60,000, क्रेडिटर्स 30,000, फिक्स्ड एसेट्स कितना? 50,000। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस आ चुका है। याद रहेगा? नहीं सर हम भूल जाएंगे, फिर हम नीचे वर्किंग नोट पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगा। प्लीज कोई डाउट अभी तक? मतलब देख रहा था तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? गुड, सुन रहे, ध्यान से देखना, कुछ कुछ लोग तो सुन रहे। सेल्स इनकम है कितनी? 2 लाख। कैपिटल लाइबिलिटी इंटरनल क्रेडिट आइटम 90,000। सर पहले भी तो बैलेंस हो ही रहा था, ये क्यों परेशान हुए? ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, तो प्लीज आपको रेक्टिफाई करना आना चाहिए। तो मोस्ट, अब कोई जरूरत है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए, तो छोटे में वो कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, नॉर्मल सिनेरियो। एक्सेप्शनल केस, तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा कि आपको सारे आइटम्स दे रखे हैं और लिस्ट ऑफ आइटम में क्लोजिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस हैं, कोई एडजस्टेड परचेजेस नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, इट विल बी शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। लेकिन एडजस्टेड परचेजेस हैं अगर, उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा उस केस। इसी के साथ ट्रायल बैलेंस 100% खत्म हुआ, सारे केसेस करा दिया तुम्हें।